नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, इन सभी को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अपनी आदरणीय भारतीय अवाम को अब ये महसूस होता होगा कि जहां एक और भारतीय अवाम ताकत दल अपने उन अमर शहीदों परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू इत्यादि, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर किया। हंसते हंसते मौत को गले लगा, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और हर यातनाएं जो 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 हमारी दुश्मन वो अंग्रेजी सरकार थी उसके द्वारा दी हुई जितनी यातनाएं थी और उन यातनाओं को सहा और इनकी ही कुर्बानी और सादत के बदौलत हम आप सबको आज़ादी नसीब हुई। ये कई बार भी बताया गया है कि इन्हीं की कुर्बानी और शहादत की बदौलत आज़ादी नसीब हुई। इन कांग्रेसियों की बदौलत नहीं, ये कांग्रेसी आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहन करके उस अंग्रेजी सरकार की जिसके खिलाफ लड़ते हुए हमारे इन अमर शहीद जो है, अमर शहीदों ने प्राण दिए, यातनाएं सही और जेल की जितनी भी कठोर यातना है, पैरों में बेड़ी और उनको कोलू भी चलाना पड़ता था। 24 घंटे उनको खड़े भी रहना पड़ता था। वो यातनाएं जिनकी इस समय के अपने भारतीय भाई बहन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उन यातनाओं को सहा हमारे इन अमर शहीदों ने अपने प्राण दिए, अपने प्राण जो कुछ भी कुर्बानी देते हुए, शहादत देते हुए, प्राण देते हुए और यातनाएं सहते हुए बस एक ही भाव था, हमारा देश जो है भारत, यही भाव था, सब यही भाव था। और उन लोगों ने अपनी आज़ादी कुर्बानी की शहादत देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की जो है कुर्बानी और शहादत के ही कारण जो है
अंग्रेजी सेना की जो है नौसेना में, मतलब कि रॉयल इंडियन नेवी में बगावत हुई और वो बगावत आगे भी बढ़ी, जिसके कारण अंग्रेज भारत से भागने को मजबूर हुए। तो ये सत्य हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है कि इन कांग्रेसियों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी है। ये अंग्रेजी सरकार के मुखबिर और दलाल रहे, उसके चमचे रहे, जेलों में जो है उस अंग्रेजी सरकार के दामादों की तरह सुविधा उठाए। हालांकि इतने स्पष्ट शब्दों में कोई और कहता नहीं है। दुख इस बात का है कि कुछ ऐसे लोग मैंने देखा है कि वो सुभाष चंद्र बोस का भी टॉपिक उठा लेते हैं, वो और सबका टॉपिक उठा लेते हैं, लेकिन जिस बेबाकी से कहने की आवश्यकता है और भारतीय भाई बहनों को समझने की आवश्यकता है, या तो हम नहीं कहते उनमें हिम्मत नहीं है, वो आधे मन से, पाखंडी मन से, कई मैंने देखा जैसे जीडी बख्शी है, बस थोड़ा सा, अरे भाई खुल के बोलो ना कि भाई सुभाष चंद्र बोस के साथ इन कांग्रेसियों ने मान नाइंसाफी नहीं, उनकी महानता को छिपा के रखा और इन गद्दारों को आगे करके रखा। इतनी हिम्मत नहीं है जीडी बख्शी जैसे वो लोगों की। एक कोई वो अनुधर आया है, वो पता नहीं कौन सी कहानी वो रहता रहा, उसी कहानी का सुनते जाइए तो जैसे रुई का फाहा में आप घुसते जाएंगे। वो नहीं कहेगा भाई ये गद्दारी है जो है इन सबों की, जो है मोहनदास करमचंद गांधी की और नेहरू की, वो सब बोल जाएगा, वो पूरी कहानी अनुधर पूरी कहानी बोल जाएगा। लेकिन उसके मुंह से ये नहीं निकलेगा कि सरासर गद्दारी है देश के खिलाफ और हमारे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ, मोहनदास करमचंद गांधी की और नेहरू की। तो ऐसे कहने से क्या फायदा? देश को जगाना है कि देश जो है वो कृतज्ञ हो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का, भगत सिंह जी का, अशफाकुल्ला का, चंद्रशेखर आजाद का, जिनको इन सबों ने दबा के रखा है। और इस बात को वो थोड़े मैंने जैसे दीवार छू लिया, कभी वो प्रदीप सिंह बोल दिया कि हाँ भाई इनको दबाया गया है। जब गद्दारों को आगे किया गया है और हमारे बलिदानियों को दबा के रखा गया, तो ये साजिश है ना। तो इस साजिश को बेनकाब करना, तो इस साजिश को बेनकाब करना है कि नहीं करना है। आज उसी को बेनकाब करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता दल उठा रहा है। तो हमारे जो सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज की कुर्बानी शहादत के कारण जो है रॉयल इंडियन नेवी, जो कि अंग्रेजों की सेना थी, की नौसेना थी, उसमें बगावत हुई और वो बगावत का सुर जो है और जो सेना के अंग थे उसमें उठने लगे, और जिसके कारण अंग्रेज मजबूर हुए भागने को। ये कारण था। तो ये तीन बड़े झूठ तो हमारे सभी भारतीय भाई बहन अपने दिमाग में बिठा लें। ये इन कांग्रेसियों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, और इन कांग्रेसियों ने कभी भी आजादी की मांग भी नहीं की। इन समूह की मांग या मोहनदास करमचंद गांधी की मांग हमेशा जो है आजादी की थी नहीं, वो हमेशा जो है डोमिनियन स्टेटस की मांग थी। डोमिनियन स्टेटस के माने ये होता है कि आप शासन पद्धति कोई भी आप लागू कीजिए अपने देश में, लेकिन जो अंतिम जो शक्ति है, फाइनल अथॉरिटी है, जो अल्टीमेट पावर है, वो इंग्लैंड के पास रहेगी। इसी व्यवस्था के तहत जो है कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, और विश्व के कुछ और भी 12 जो है छोटे मोटे देश हैं। यह है आपका डोमिनियन स्टेटस, और ये इसी की मांग जो है कांग्रेसी कर रहे थे। पूर्ण स्वराज मांग जो है हमारे इन्हीं अमर शहीदों का था, चंद्रशेखर आजाद का था, भगत सिंह का था, अशफाकुल्ला का था। लेकिन जब वो मुद्दा जनता में बहुत लोकप्रिय होने लगा, तो उस मुद्दे को इन कांग्रेसों ने चुराया, और चुरा करके अपना मुद्दा बनाने की एक होड़ लगी।
और अपना मुद्दा बनाने की होड़ भी लगी और उसके तमगा लूटने की भी बात आई। तो तमगा जब लूटने की बात आई तो फिर ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने जबकि कांग्रेस अध्यक्ष बनने का नंबर किसका था? कांग्रेस अध्यक्ष बनने का नंबर था सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को धक्का दे करके ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को आगे किया और उसी को अध्यक्ष बनवाया और उसी से चुराया हुआ मुद्दा ये मुद्दा हमारे अमर शहीदों का था, अशफाकुल्लाह जी का था, चंद्रशेखर आजाद जी का था, भगत सिंह जी का था। पूर्ण स्वराज मतलब कि अंग्रेज यहां से पूर्ण रूप से जाएं, पूर्ण रूप से भागें, यहां से हटें। तो वो मुद्दा चुरा करके और उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू से के द्वारा जो है तमगा लुटवाने के लिए ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उसको अध्यक्ष बनवाया और जो है लाहौर में रावी नदी के तट पर 30 दिसंबर 1929 को यह पूर्ण स्वराज की घोषणा करवाया। लेकिन घोषणा तो हो गई, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी पूर्ण स्वराज की, पूर्ण आजादी की मांग कभी नहीं की। उसने हमेशा मांग की है डोमिनियन स्टेटस की। तो दो तथ्य हमेशा दोनों 3-4 तथ्य इसमें, वैसे तो ये सब हमेशा झूठ ही बोलते हैं। हमारे सभी भारतीय भाई बहन बिल्कुल समझें कि ये पूरा जीएनपीसी जो है झूठ बोलने वाली भी है, इस देश की लुटेरी भी है, इस देश की गद्दार भी है और बहुत खूंखार किस्म की औपनिवेशिक ताकत भी है। ये सच्चाई यही है। लेकिन अभी भी हमारे कुछ भारतीय भाई बहन अभी भी उसके मोह माया जाल में फंसे हुए हैं। आज भी मैंने फोटो देख रहा था तो कुछ लोग जो है हमारे दक्षिण भारत के भारतीय भाई बहन अभी भी उसको मोह माया जाल फंसे है। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है और उस दुर्भाग्य को हटाना पड़ेगा, किसी भी सूरत में हटाना है। उसके साथ किसी भी भारतीय भाई बहन का साथ में होना देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। इस गद्दार राहुल गांधी के साथ किसी भी भारतीय भाई बहन का साथ में होना देश के लिए जो है सबसे बड़ा कलंक है, क्योंकि राहुल गांधी इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। तमाम इसकी गद्दारियों की जो है वो मैंने वारदातें हैं। डोकलाम का मुद्दा हुआ, वो लद्दाख का मुद्दा हुआ और जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जो समझौता करके जो है उससे वो रिश्वत लिया और दुश्मन चीन के लिए जो है भारत का बाजार खोल दिया। मैंने चीन की सीमा पर यानी कोई सड़क नहीं वो बनवाया। चीन और चीनी सैनिकों को जो है 15,000 वर्ग मील और घुसवाया। और उसके बाप के नाना ने तो जो गद्दारी की, उसके बाप के नाना जवाहरलाल नेहरू ने तो जो गद्दारी की थी वो यही थी। और ये देखिए सबसे बड़ी गद्दारी तो बीजेपी वालों की, जो कि इस राहुल गांधी को गद्दार नहीं कहते हैं और क्या क्या ये सब स्वांग रचते हैं, वो सबसे बड़ी गद्दारी है। यही चीज भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता रहा है कि जब देश को आज़ाद कराना हुआ तो हमारे जो अमर शहीद थे, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाकुल्लाह थे इत्यादि थे, उनके लिए बस एक ही भावना थी कि हमारा सिर्फ देश भारत, मुल्क भारत। जब आजाद हो गया तो फिर वो विखंडनकारी ताकतें, हिंदुत्व, सनातन, पश्चिमी सनातन की संस्कृति, ये सब कहाँ थी जी? जब अपने को और फिर भी इस्लाम, कुरान, शरिया शुरू हो गया। जब देश को आजाद कराना हुआ तो वो अमर शहीद जो है अपना खून दिए, अपने प्राण दिए, सिर्फ एक ही भावना थी, अपना देश। जब आजाद हो गया तो ये देश के जो है वो पूरा करकट शुरू हो गए। हिंदू, सनातन, हमारी पुरानी संस्कृति,
में वेद पुराण में विज्ञान था, तब तक ये इस्लाम, शरिया, कुरान शुरू हो गए। ऐसी सोच वाले देश के घातक ही नहीं, पूरे समाज के ये जो है कूड़ा करकट है सब। तो इसलिए भारतीय भाई बहनों का परम कर्तव्य है कि इस कूड़ा करकट को जो है दूर रखिए। तो दो बड़े झूठ अभी मैंने बताया कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, इसने कभी भी आजादी की मांग भी नहीं की। और तीसरा झूठ कि इनकी बदौलत से अंग्रेज नहीं भागे। अंग्रेज भागे हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की शहादत कुर्बानी से प्रेरित होकर के, जो रॉयल इंडियन नेवी जो कि अंग्रेजी सेना की जो नौसेना थी, उसमें बगावत के कारण भागे। तीसरा झूठ हो गया। चौथा झूठ ये है कि ये कहते हैं कि 15 अगस्त को आजादी मिली। 15 अगस्त को आजादी नहीं मिली है, फिर वही डोमिनेट स्टेटस मिला है। और ये चीज जो है, कोई भी नेशनल आर्काइव जो है अपना, जो वो अभिलेखागार है, राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्काइव जो है, उसमें जाकर कोई देख सकता है कि 15 अगस्त को क्या मिला था। उसमें सत्ता का हस्तांतरण और डोमिनेट स्टेटस, तो आजादी मिली नहीं है। और जितने लोगों ने शपथ ली, चाहे नेहरू ने लिया, चाहे राजेंद्र प्रसाद ने लिया, जिसने लिया, उसने जो है यानी क्वीन महारानी एलिजाबेथ के प्रति जो है वो शपथ लिया था। तो 15 अगस्त आजादी थी ही नहीं। ये झूठ, और ये झूठ जो है बीजेपी भी ढो भी रही है और देश से वो ढोआ रही है। और वैसे इसको हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन 15 अगस्त को कैसे आजादी का दिवस ये मान सकते हैं। जब देश बांटा गया सत्ता की छीना झपटी में, नेहरू और जिन्ना के बीच में, गांधी आमादा था नेहरू को जो है वो सत्ता दिलाने में। पूरी कांग्रेस को तो ये दबा गया। पूरी कांग्रेस जो है वो सरदार पटेल को प्रधानमंत्री या सत्ता पर बिठाने के लिए जो है उसने अपनी सहमति दी थी। लेकिन फिर भी पूरी कांग्रेस को दबा करके ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को भारत की सत्ता पर बिठाया। अब जिन्ना तो कांग्रेस में थे नहीं, तो फिर जो है और वो कांग्रेस बाहर थे। लेकिन उन्होंने देखा कि कितनी बड़ी गद्दारी कर रहा है ये मोहनदास करमचंद गांधी। एक निकम्मा को अपने स्वार्थ में, वो भी अंग्रेजों के इशारे पर, माउंटबेटन के इशारे पर जो है उस नेहरू को बिठा रहा है। वो उस नेहरू को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा रहा है ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, जिस नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं। और खुद मोहनदास करमचंद गांधी खुद कांग्रेसी नहीं था। मोहनदास करमचंद गांधी खुद कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य तक नहीं था। पता नहीं किस हैसियत से वो पूरा कांग्रेस को दबोचे हुए थे। तो जिन्ना साहब ने देखा, तो जिन्ना साहब ने खुद जो है प्रधानमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया बस। तो अब जो है जब इन्होंने जब दावा ठोक दिया, तब इनका तो निपटारा करना था। तो जिन्ना को शांत करने के लिए इस देश का एक टुकड़ा काट करके उसके मुंह में डाल करके उसको खामोश किया गया। देश के विभाजन में जिन्ना घात नहीं है। देश का विभाजन तो यही तीनों ने किया। देश का विभाजन जो है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन। लेकिन जिन्ना जो है एक पाकिस्तान पर कैसे खामोश हो गए, ये उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल।
और शायद उन्होंने बाद के वर्षों में उसको कबूला भी था कि ये उनकी भूल थी। सच्चाई यही है कि देश का विभाजन सिर्फ सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए, जवाहरलाल नेहरू सत्ता की हवस पूरा करने के लिए देश बटा, यानी सत्ता की छीना झपटी का ये दुष्परिणाम था। और जिसका कि खामियाजा हमारे देश ने अपने देश का बंटना, विभाजन, 25 से 30 लाख लोगों की हत्या अपने ही आपस में वो मारकाट करके। और कौन लोग जो कुछ ही दिन पहले अंग्रेजों के खिलाफ कंधों से कंधा मिला करके आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, वही आपस में लड़े, मारे काटे। और 3 करोड़ से ऊपर जो है वो अपने भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े। इस तबाही के मंजर पर वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने देश की सत्ता हथियाई। तो इसलिए भारत का विभाजन धर्म के आधार पर, ये सब वास्तव में ये सब जो है कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले और भी आरएसएस वाले, सब वाले ये सब एक झूठ का प्रचार करते हैं कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। मुसलमान चाहते थे, उसमें तो जनमत भी, उसमें जन्म संग्रह भी हुआ था। 90 से अधिक प्रतिशत जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों ने विभाजन का विरोध किया था। और विशेषता तो ये भी रही कि जिन लोगों ने जिन इलाकों ने विरोध किया, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, जहाँ के नेता थे हमारे अब्दुल गफ्फार खान या बादशाह खान, और 2 नाम उनके और थे, फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी, 4 नाम थे पूरे। वो बिल्कुल सख्त खिलाफ थे विभाजन के, लेकिन उनको सजा इन कांग्रेसियों ने सबसे पहले दिया विभाजन का। तो विभाजन के लिए इस्लाम आस्था वाले, जिनको मुसलमान सब कहते हैं, मुसलमान जो है बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। 90 से अधिक प्रतिशत लोगों ने विभाजन के विरोध में अपना मत दिया था। यानी वो भारत विभाजन के विरोध में अपना मत दिया था। सिर्फ 10 से भी कम सिर्फ एक किस्म के थे जो कि इन्हीं कांग्रेसियों के चक्कर में आकर के ऐसी बात जो है वो क्या करते थे। तो लंबे लबाब ये है, सारांश ये है कि देश का विभाजन जो है सिर्फ सत्ता हथियाने, नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए, सत्ता की छीना झपटी का दुष्परिणाम है। देश का विभाजन है, 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की हत्या है, और 3 करोड़ से ऊपर जो है वो घर उजड़ना, ये सच्चाई है। इसको ढकने के लिए क्या क्या साजिशें इन सब ने किया, जिन साहब के ऊपर मैंने भारत विभाजन का पूरा इल्जाम बनने के लिए वो साजिशें वो इन सबों ने रचा। इन कांग्रेसियों ने यानी ये खुद देश को बांटा सत्ता हथियाने के लिए, और इसका इल्जाम जो है वो जिन्ना साहब के मत्थे पर मारा। ये सच्चाई जो है वो पूरे देशवासियों को जानना बहुत जरूरी है। अब इस सच्चाई को ढकने के लिए यानी क्या क्या साजिशें चल रही हैं, इसको भी समझने की जरूरत है। इस कांग्रेस के साथ कोई पूरी बीजेपी है जो कि ये साबित करने में लगे कि देश का विभाजन जो है वो जिन्ना के कारण हुआ था। इस सच्चाई को बराबर वो ढकने में ये बीजेपी कांग्रेस के साथ है कि जो है जो इस सच्चाई को ढकने में कि इस देश का विभाजन जो है सिर्फ नेहरू के द्वारा
अपनी सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए ही जो है वो देश बटा। इस सच्चाई को ढकने के लिए बीजेपी भी इस कांग्रेस के साथ है। और बीजेपी ही नहीं, ये भी कहना मैंने काफी नाइंसाफी होगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी देख लीजिए ना, तृणमूल तो खैर कांग्रेस से ही निकली थी, एनसीपी भी कांग्रेस से ही निकली है, बाकी आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, और फिर आपकी शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआरसी, बीजेडी, डीएमके, एआईएडीएमके, सभी अकाली वकाली सब जो है सभी इसको ढकने के लिए एक साथ है कि इस देश का विभाजन जो है नेहरू के द्वारा सत्ता हथियाने के लिए सत्ता की हवस पूरा करने का दुष्परिणाम देश विभाजन। तो जिसको ये देश के लिए आज़ादी की बात करते हैं, देश को मिला क्या है? जिसको आज़ादी की बात करते हैं कि देश को क्या मिला? बटा हुआ देश मिला, अपने 25 से 30 लाख लोगों की जान गई, 3 करोड़ से ऊपर घर उजड़े, एक ऐसा पाकिस्तान बना जो कि यानी भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के गोद में बैठकर के पाकिस्तान जो है हमेशा भारत का खून बहाता रहा। 3 उसने युद्ध किए, और जो है नेहरू से मिलकर के ये पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर को जो है पाकिस्तान की कॉलोनी बना दिया, धारा 370 और 35 से ला करके जो इसने चोरी और छल से जो है संविधान की धारा 35 से 370A, हालांकि सब बोले कि ये टेम्पोररी है, और जबकि इसको परमानेंट से भी अधिक वो जारी रखे हुए थे। और धारा 370 35 का मतलब ये था कि कश्मीर जो है भारत के संसाधनों पर पलेगा, उसके खर्चे पर पलेगा, उसके पैसे पर पलेगा, लेकिन भारत का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है वो कश्मीर जो है माने आतंकवादियों का, अलगाववादियों का और पाकिस्तान परस्तों का एक स्वर्ग बन गया। स्वर्ग होकर के वो पाकिस्तान का एक उपनिवेश हो गया, और उस उपनिवेश के ही कारण जो है हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को किस अपमान के साथ उनको निकाला गया। इस सब के पीछे नेहरू है। तो भारतीय जनता का जो ताकत दल जो बता रहा है, इसे मैंने दुख इस बात का है कि इसकी एक तथ्य पर, इसके एक भी तथ्य पर कोई भी राजनीतिक दल जो है वो बोलने को तैयार नहीं है। अच्छा, और जितने भी इनके सिवा सालार पत्रकार हैं, चाहे बीजेपी के अंधभक्त, बीजेपी के अंधभक्तों की जो टोली है, और जो गद्दार जीएनपीसी की जो टोली है, पत्रकारों का जो गिरोह है, वो एक भी जो मैंने हजारों तथ्य देखिए, इस भारतीय आवाम ताकत दल का हजारों से ऊपर जो है ये वीडियो जारी हो चुका है, और इस तरह के अनमोल तथ्य जो है वो बराबर रखे गए हैं। एक भी तथ्य पर जो है ये सब मैंने न बोलने को तैयार, और तैयार क्या होंगे? जिन्होंने अपनी नैतिकता खो दी है, नैतिक बल खो दिया है, तार्किक शक्ति खो दी है, वो क्या सामना करेंगे? लेकिन कुतर्कों से बात नहीं जा रहा। ये अभी मैं बताऊंगा, अभी विषय थोड़ा सा मैंने और चल रहा है। तो आज़ादी के नाम पर इन देश के दुश्मनों ने मोहनदास करमचंद गांधी का जो गिरोह था, मोहनदास करमचंद गांधी, माउंटबेटन और नेहरू ने क्या दिया इस देश को, इस जनता को? बटा हुआ देश, 25 से 30 लाख लोगों की हत्या, 3 करोड़ से ऊपर जो है वो लोगों का घर उजड़ना, और एक विश्वासघात।
जो कि इस मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने देशवासियों के साथ किया। बोलता रहा कि पाकिस्तान उसकी लाश पर बनेगा, पाकिस्तान उसकी लाश पर बनेगा, और पाकिस्तान उसी ने बनवाया, और पाकिस्तान जो बन भी गया, पाकिस्तान बनने के 4 महीने बाद जाकर के मरा है वो 30 जनवरी 1948 को। तो इतना बड़ा विश्वासघात किया इस मोहनदास करमचंद गांधी ने देश के साथ। तो उसको इन कांग्रेसियों ने उसको बता दिया कि ये सत्य के पुजारी है। इसने देश को बंटवा करके 25 से 30 लाख लोगों को मरवा दिया, तो इसको कांग्रेसी बोलते हैं कि अहिंसा के पुजारी है। इसी ने देश को बांट दिया, तो ये राष्ट्रपिता है। समझ जाए कि इनका ये मैंने इनकी मानसिकता क्या है कि जिसको राष्ट्रपिता कहते हैं वो जो है वो कौन है, जिसने देश को बंटवाया। नेहरू को जो है वो प्रधानमंत्री बनवाने के लिए 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया, तो अहिंसा का पुजारी हो गया। और देश के साथ विश्वासघात किया, तो वो सत्य का पुजारी हो गया। समझ जाइए इसको। मुगल काल में, सल्तनत काल में जो है हिंदू मुस्लिम एकता थी, और वो एकता बिल्कुल प्रदर्शित हुई 1857 की जो हमारी जो पहली मैंने आज़ादी की जो क्रांति थी, स्वतंत्रता संघर्ष की जो क्रांति थी 1857, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता, मतलब कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता जो है वो प्रदर्शित ही नहीं हुई, बल्कि वो मिसाल के तौर पर पराकाष्ठा थी, वो अपने शबाब पर थी। और ये चीज जो है अंग्रेजी सरकार के लिए सबसे खतरनाक, अंग्रेजी सरकार इसको अपने शासन के लिए सबसे खतरनाक मानती थी हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए इसी अंग्रेजी सरकार ने कई साजिशें की। अपने ही सरकार के तत्वाधान में, उसके संरक्षण में इसने कई संगठन बनवाए। उन संगठनों में पहला संगठन था ये कांग्रेस को तो अंग्रेज सरकार ने एक अंग्रेज ह्यूम के द्वारा ही बनवाया 1885 में, और 1906 में मुस्लिम लीग, और 1920 में वाम दल कम्युनिस्ट, और 1922 में वो हिंदू महासभा, और 1925 में आपका ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS। ये पांचों जो है संगठन जो है ये अंग्रेजी सरकार ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ही बनाए थे। और ये सभी संगठन आज भी हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने में दिन रात वो लगे हुए हैं, देश की एकता को तोड़ने में लगे हुए हैं, देश की अखंडता को तोड़ने में लगे हुए हैं। उसमें से एक कहता है, उसमें से एक RSS कहता है कि हम तो सांस्कृतिक संगठन है, देशभक्त संगठन है। दूसरा जो है जो कांग्रेस है, जो हमेशा इस देश के टुकड़े ही चाहता था, और टुकड़े उसने कर भी दिया। उसका राहुल जो है वो उसका राहुल जो है भारत जोड़ो की यात्रा कर रहा है, और उस कन्हैया कुमार को अपने साथ में रखा है, जिसने खुलेआम जो है वो नारा लगाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये सारे तथ्य जो है बीजेपी कभी नहीं करती है। बीजेपी की यही गद्दारी है देश के खिलाफ, कि इस गद्दार को, यानी गद्दारी के चेहरे को नहीं दिखाना चाहती है देश को, जो है यही गद्दारी बीजेपी और मोदी जी को और इन सबों के और उसके प्रवक्ताओं को। और तो जैसा कि मैंने बताया कि जब देश को आज़ाद कराना हुआ
तब तो जो है सुभाष चंद्र बोस की आवश्यकता थी, भगत सिंह की आवश्यकता थी, हमारे अशफाकुल्लाह जी की आवश्यकता थी, चंद्रशेखर, जिनकी जिनके दिमाग में सिर्फ देश था, देश सर्वोच्च था, देशी सब कुछ था। जब आजादी मिल गई तो फिर सनातन, हिंदू, हिंदुत्व, इस्लाम, कुरान, शरिया, ये सब कितने गद्दार हैं इस देश के। जबकि देश का संविधान भी बन गया, संविधान इस सब की जो है वो इजाजत देता भी नहीं है। ऐसे इतने गद्दार हैं, संविधान का नाम भी लेते हैं और खुले रूप में उसी संविधान के प्रावधानों का, उसके आदर्शों का, उसके निर्देशों का सरेआम जो है उसका जो है वो उल्लंघन करते हैं। ये बात हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को समझना चाहिए। और खास करके एक जो है वो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए है, उसकी असलियत तो हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को, विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बिल्कुल जानना चाहिए कि ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये राष्ट्र के दुश्मन है। और कुछ ऐसे भी नमूने जरा सुन लीजिए। वो ऐसे भी कहे गए हैं, एक तो कहता है कि ये भारतीय जनता के दल क्या दिन रात भारतीयता 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 के हुए है। इसको भारतीयता से इतनी तकलीफ है और देश में हमेशा हिंदुत्व हिंदुत्व, सनातन सनातन सनातन, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, शरिया शरिया, कुरान कुरान की रट हो रही है। इससे इसको उबकाई नहीं होती है, इन देश के दुश्मनों को उबकाई नहीं होती है। जो भारतीयता की बात कही जाती है तो इनको चुभता है, या भूल जाते हैं कि जितनी भी सुविधा उठाते हैं ये सब, जो अपने कहते हैं कि हमारे लिए हिंदुत्व, सनातन, हमारे लिए इस्लाम, हमारे लिए वो है, वो सुविधा जो है भारतीय नागरिक के रूप में उठाते हैं, हिंदुत्व के रूप में नहीं उठाते हैं, सनातन के रूप में नहीं उठाते हैं, वो इस्लाम के रूप में नहीं उठाते हैं, मुसलमान के रूप में नहीं उठाते हैं, भारतीय नागरिक के रूप में ही वो सुविधा उठाते हैं इस देश की। लेकिन वो सब इतने गद्दार हैं इस देश के और ऐसा फरामोश है कि सुविधा तो उठाते हैं भारतीय नागरिक के रूप में और रटते हैं हमेशा हिंदू सनातन और वो इस्लाम और शरिया और कुरान। इसकी भारतीय जनता का दल बराबर कहता है कि भारतीय जनता का दल जो हमारे ये जो माने सनातन है और या उसका गीता रामायण जो ग्रंथ है, इसका बराबर सम्मान करता है, लेकिन उसके तांडव को अपने सामाजिक जीवन में और अपने राष्ट्रीय जीवन में, भारतीय जीवन में कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो हमारा हिंदू सनातन है और उसके जो ग्रंथ हैं, रामायण है, गीता है, पुराण है, वेद है, उसी प्रकार इस्लाम है, उसका जो कुरान है, और भी पंथ है, उनके जो धर्म ग्रंथ हैं, सबका सम्मान है। लेकिन भारतीय जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, सामाजिक जीवन में, भारतीय सामाजिक जीवन में उसकी दखल जो है वो बिल्कुल नामंजूर है, ना काबिल बर्दाश्त है और वो स्वीकार्य नहीं है। यही बता रहा है। पंथ आपका व्यक्तिगत आस्था है, उसको व्यक्तिगत की तरह निभाइए। सलाम, उसको सलाम है, आदर है। इतनी छोटी सी बात, इतनी मोटी सी बात, और सिर्फ इस राष्ट्र के लिए, और इसके ऊपर इस राष्ट्र की अहमियत को कम करने के लिए, इस संविधान की अहमियत को कम करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग, देखिए सुधांशु त्रिवेदी कभी भी अशफाकुल्लाह के जीवन पर कुछ नहीं बोलेंगे, चंद्रशेखर आजाद के जीवन पर कुछ नहीं बोलेंगे, खुदीराम बोस के जीवन पर कुछ नहीं बोलेंगे, सुब्रमण्य भारती के जीवन पर कुछ नहीं बोलेंगे, रानी गडलियू के जीवन पर कुछ नहीं बोलेंगे,
दिन रात हमारा प्राचीन में ये था, हमारे वेद पुराण में ये था। अरे सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग भूतकाल में क्या था उसको छोड़ो, वर्तमान की सोचो कि हमारा देश कैसे मजबूत हो और कैसे ये बिखराव जाए, देश कैसे एक हो, इसकी सोचो। एक बीजेपी वाला कह रहा था कट्टरवादी, अच्छा तो इन्होंने जो नाम रखा है भारतीय के बाद अवाम और ताकत, ये तो उर्दू का शब्द है, उर्दू का शब्द लगता है ये जिहादी हो गया। सवाल इस बात का है कि इस मानसिकता ने नेहरू जैसे गद्दारों को, गांधी जैसे गद्दारों को, आज तक वो गद्दार नहीं मानता है और उसको खटकता है अवाम, उसको खटकता है ये ताकत। सब ऐसे बददिमागों को भारतीय अवाम ताकत दल बस इतना ही कहना चाहता है महोदय, उर्दू हमारी हिंदी के बराबर उतनी ही इज्जतदार एक भारत की ही जुबान है, तो उसका सम्मान करना सीखो। और उसका प्रयोग करने वाले जो है हमारे जो 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 बाप दादा भी जो है उर्दू ही बोला करते थे। तो हम उर्दू हमारे देश की और जहां तक हिंदी का प्रश्न है, हिंदी उर्दू मिली हुई हिंदी ही असली हिंदी है, वही हिंदी के असली स्वरूप है और वही हिंदी की ताकत है, हिंदी उर्दू मिला हुआ। ये तो जो कट्टरवादी तत्व हैं और जो कि अपने सनातनी कहते हैं, वो सनातनी है भी नहीं, जो सनातन के रट लगाते हैं वो सनातन के हैं ही नहीं, वो स्टिकर लगाए हुए हैं सनातन का, वो सनातन के नहीं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, तमाम इस तरह से आवाजें आ रही हैं कि भाई जो भारतीय अवाम ताकत दल प्रयास कर रहा है देश को मजबूत करने के लिए, देश में एकता लाने के लिए, उसमें हिंदू सनातन स्वतः जो सुरक्षित हो जाएगा। ये सनातन के नाम पर देश को भी तोड़ रहे हैं और सनातन को भी बर्बाद कर रहे हैं, तो इनको पहचानने की जरूरत है। ये सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के ये कीड़े भी हैं, उसके सौदागर हैं, ये सनातन के तो नहीं है, ये समझना चाहिए। तो वो कह रहा था कि भारतीय अवाम ताकत दल के जरा नाम तो देखो, अवाम ताकत, वो इसलिए कि जिसका दिमाग इस टाइप को हो, क्योंकि उर्दू शब्द से यानी उर्दू जुबान से जिसको घृणा हो, बताइए। वाकई में मेरा मन तो यही कहता है कि यदि हमारे देश में जागृति हो, सच्चे अर्थ में हो, वो भी देशभक्ति वाली जागृति, तो ऐसे तत्वों की पीठ पर लात मार करके जो है वो देश के बाहर निकाल देना चाहिए, कि जो अपने लोगों से जो है वो घृणा करे और अपने लोगों की जुबान से घृणा करे। भारतीय अवाम ताकत दल ने बराबर बताया कि देश के गद्दारों की पहचान करना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी जो है जीएनपीसी जो है इतनी बड़ी गद्दार जो है, ये संगठन आज भी दक्षिण भारत में क्या उत्तर भारत में भी लोग इस गद्दार राहुल गांधी के साथ लोग चल रहे हैं। इस गद्दार राहुल गांधी के साथ चलना और दिखना सबसे बड़ा राष्ट्रीय कलंक है। इस कलंक को मिटाइए ना। राहुल गांधी क्या है नहीं पता है, डोकलाम के मुद्दे पर इसने क्या गद्दारी की है देश के साथ, वो लोगों को पता नहीं है। यदि पता नहीं है तो सबका कर्तव्य बनता है कि इस बात को उनको सबको बताएं। अरे भाई देश का महत्व है, सबके लिए है, और देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों के खिलाफ उनके विषय में ये जानकारी जो है सबको होना चाहिए। यही तो दुखड़ा है
कि जहां देश की बात होती है, देश के गद्दारों जो है, अब जैसे केजरीवाल, ये घोर गद्दार है। गुजरात भी घूम रहा है, वो पंजाब में चुनाव भी जीत लिया, दिल्ली में चुनाव भी जीत लिया। ये क्या है? ये क्या दिखाता है कि दिल्ली के भारतीय भाई बहन, पंजाब के भारतीय भाई बहन, अब गुजरात में भी मान चुनाव जीत जाए या कुछ, क्या है कि इन भारतीय भाई बहनों के लिए देश का कुछ महत्व है कि नहीं है? इसने जो है, इसी केजरीवाल ने भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका साथ दे रहा है। और कौन लोग हैं जो कि इसके मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, फलाने ढिकाने पर बिक जा रहे हैं, अपनी आत्मा को बेच रहे हैं। जो इस गद्दार को, जो भी भारतीय भाई बहन जो है इस देश के गद्दार केजरीवाल को, जो भी भारतीय भाई बहन मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी में अपनी आत्मा को बेच रहे हैं, वोट दे रहे हैं, देश को वो तरस आता है ऐसी मानसिकता पर। और ऐसे लोगों की ही तो मानसिकता देश के खिलाफ गद्दारी है और देश के लिए कलंक है। यही बात बार भारतीय जनता दल सिखा रहा है कि भाई देश के महत्व को समझिए। देश के गद्दारों को यानी चंद मुफ्त बिजली और चंद जो है मुफ्त पानी के एवज में अपनी आत्मा को मत बेचिए। अपने कीमती वोट को जो है देश के दुश्मनों के लिए मत दीजिए। इतनी जागरूकता लाइए ना। दिल्ली के जो भारतीय भाई बहनों ने जो दो तीन बार इसको जितवा, इस गद्दार केजरीवाल को, ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय कलंक है। अब यह राष्ट्रीय कलंक कब धुलेगा, ये देखने वाली बात है। हमारे पंजाब के भारतीय भाई बहनों ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय अपराध किया है इस गद्दार केजरीवाल के हाथों में। देखिए, केजरीवाल का जो लोग विरोध करते हैं, बीजेपी वाले क्या कहते हैं, झूठा है। झूठा तो जो है सो है, झूठा है और भ्रष्ट है, क्या क्या पैसे कमाता है और जनता के पैसे को जो है विज्ञापन में करता है। और कुछ लोग कहते हैं कि बहुरूपिया है, नाटकी है। ये सब चीजें गौड़ हैं, तुच्छ हैं। सबसे बड़ा अपराध है कि वो देश का गद्दार है, भारतद्रोही है। भारतीय जनता के दल ने बराबर ये भी कहा है कि भाई इस देश में जितनी भी ये बिखराव है, जातिवाद का बिखराव है और संप्रदायवाद का, भाई सांप्रदायिकता का बिखराव है, प्रांतवाद, भाषा बिखराव, इस बिखराव को दूर करना सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है। चूंकि इसी की भेंट जो है हमारी देश की जो प्रतिभा जो है वो नष्ट हो रही है। और इसके अलावा भी जो ये सब जितने भी पत्रकार हैं, चाहे बीजेपी के अंधभक्त हो, चाहे प्रदीप सिंह, हर्षवर्धन त्रिपाठी, मनीष ठाकुर और इत्यादि, जो है कभी भी जनता की समस्याओं की बात नहीं करते, देश की बात नहीं करते हैं। हमारे जो है वो भगत सिंह की बात नहीं करते हैं, हमारे सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं करते हैं। कैसे बीजेपी को सत्ता है इसकी बात करेंगे। उसी प्रकार जो ये गद्दार जेएनपीसी के जो चटकार पत्रकार हैं, आशुतोष, अभिषेक शर्मा और रवीश कुमार, जो है कैसे उस गद्दार जेएनपीसी के पक्ष में चुनाव माहौल बने, उसकी बात करेंगे। कभी भी देश की बात नहीं करते हैं, जनता की समस्याओं के विषय में बात नहीं करते। उदाहरण के लिए लीजिए, और समस्याएं तो कई हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार और महंगाई। भ्रष्टाचार जो है इस कदर वो है कि भाई कि कोई भी काम सरकारी दफ्तरों में बगैर रिश्वत दिए, इस समय जो है मोदी जी के ज़माने में, योगी जी के ज़माने में वो भ्रष्टाचार के रेट बढ़ गए हैं, भ्रष्टाचार और महंगा हो गया। तो आम आदमी इसमें जो है वो पिस जा रहा है। और महंगाई तो जो है ऐसा है। महंगाई को कम करने के लिए भारतीय जनता दल ने कितनी बार कहा है
इन देश के लुटेरों के द्वारा लूट करके जो जमा हुआ काला धन है, चाहे विदेश में चाहे अन्य देश के अंदर है, वो निकाल करके डीजल पर छूट या सब्सिडी दिला करके महंगाई को कम करो ना मोदी महोदय। लेकिन मोदी महोदय जो है अपने आवाम को तकलीफ देंगे, महंगाई में पीसेंगे, लेकिन इन देश के लुटेरों और देश के डाकुओं, देश के दुश्मनों के द्वारा लूटे हुए काले धन को नहीं छुएंगे। बोलेंगे जरूर कि यदि ये काला धन माने 2014 के चुनाव प्रचार में जरूर बोलेंगे, 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार में जरूर बोलेंगे कि भाई इस कांग्रेस ने इतना लूटा है कि यदि उस लूट के काला धन को माने अपने देश में वापस लाया जाए तो हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। उन्होंने तो ये कहा, उसको यही लुटेरे, यही जेएनपीसी लूटने वाले कहते हैं कि उसको इस रूप में कहती है कि हमारा जो है वो हमारा 15 लाख दो। मोदी जी ने यह कहा था कि इन कांग्रेसियों के द्वारा लूटे हुए काले धन को यदि वापस लाया जाए तो हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएगा। ये यथार्थ है भी। मोदी जी ने इन लुटेरों कांग्रेसियों को ये कहने का मौका फिर से दे दिया कि वो उल्टे आपसे मांग रहे हैं कि हमारा 15 लाख रुपया दो। ये सब जो है गद्दार मोदी जी के द्वारा हो रहा है। बताइए, इन लुटेरे का तो आपने यानी काला धन लाए नहीं, ये उल्टे जो है आपसे पैसे मांग रहे हैं। ये लुटेरे और डाकू आपसे पैसे मांग रहे हैं 15 लाख रुपये। ये सब आपके कारण। तो 2014 में ये बोले थे मोदी महोदय कि भाई ये जो कांग्रेस जो है वो इतनी बड़ी लुटेरी है कि इसने इतना लूटा है इस देश को कि उसके लूटे हुए काले धन को वापस ला जाए तो हर एक भारतीय भाई बहन के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। वास्तव भी आज की तारीख में इन कांग्रेसियों के द्वारा लूटे हुए जो काला धन है वह विदेशों में $16 ट्रिलियन 16 ट्रिलियन डॉलर, मतलब कि 13 लाख करोड़ से लेकर के 14 लाख करोड़ का काला धन है। लेकिन वो इधर उधर है बिखरा हुआ, और उसमें से कुछ तो मॉरिशस रूट के द्वारा फिर लग गया है, इसी देश में निवेश हो गया है। लेकिन है मोदी जी बोल करके भी 2014 में बोल करके भी और बल्कि काला धन के विषय में वो जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठन किया था, जिस दिन उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री पद का पदभार ग्रहण किया, उसी दिन जो है उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू भी कर दिया एसआईटी के गठन वाला। लेकिन फिर इसके बाद एसआईटी ने क्या किया, कितना काला धन लाया, कुछ ने पूरा निकल गए, खा गए। यही तो गद्दारी है जो है उनकी, मोदी जी की। तो जिस आवाम ने मोदी जी को दो बार प्रधानमंत्री बनाया, लगातार बनाया, तो ये थोड़ी भी गैरत इनकी नहीं बनती है कि इन लुटेरों के द्वारा लूटे हुए काले धन को लाकर अपनी आवाम को महंगाई से राहत दिलाएं। तो इनकी वफादारी जो है देश के लुटेरों के प्रति है। इसलिए जो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, ये बिल्कुल पाखंडी है। इनका साथ और विश्वास जो है इन जो लुटेरे हैं जेएनपीसी टाइप के, तो उन्हीं का साथ भी है और उन्हीं का इनके ऊपर विश्वास भी है। जनता के विश्वास का, जनता का सवाल नहीं उठता। हाँ, चुनाव जो जीत रहे हैं, चुनाव जो मिल रहा है वो कुछ परिस्थितियों की गणित है, अलग से टैक्टिक्स है, उसको तोड़ने की जरूरत है। और उसी तोड़ने में उसी को तोड़ने के लिए भारतीय जनता दल ने पहली कड़ी बताया है कि सभी भारतीय भाई बहन एक होकर के इनको ईवीएम मशीन पर नस्बे नाबूद करें।
वैसे तो भारतीय जनता दल इन चुनाव में आएगा जरूर। कितने कैंडिडेट खड़ा करेगा, कौन कौन कैंडिडेट मिलेंगे, यह तो मौके पर आने पर ही पता चलेगा। दिन भी कम रह गए हैं, संसाधन भी एक समस्या है, सारी बातें जो है जनता के सामने हैं। लेकिन जो कुछ भी है, लेकिन 2024 के लिए जो है पूरे दमखम के साथ और मान लीजिए इन विधानसभाओं में कितनी शिरकत होती कितनी नहीं होती है वही विषय हो सकता है। लेकिन इसके बाद के जो विधानसभा हैं तीनों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी है, मान लीजिए वो आपका ये हरियाणा और वो महाराष्ट्र का भी हो, झारखंड का भी हो, उसमें शिरकत होगी। प्रमाणित तो होना ही है। भारतीय जनता दल जो भी विचार रख रहा है वो जनता के द्वारा प्रमाणित तो होना ही होना है कि इसके समर्थन में कितने लोग। तो पहला काम है कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक होइए पहले, ये सबसे बड़ा काम है। माहौल कितना जहरीला है कि असदुद्दीन ओवैसी वगैरह जो है बराबर कहता है भारत का संविधान भी कहता है और साथ साथ उसी संविधान का उल्लंघन भी करता है। बार मुसलमान भारत का संविधान मुसलमान की इजाजत नहीं वो देता है। मैं तो सच्चे अर्थों में ये कह रहा हूँ, मैंने छोटी बड़ी बात, भारतीय जनता दल का जब भी वक्त आएगा, मान जो वक्त आएगा तो जो कोई भी मान लीजिए इसका शासन आता है, जो कोई भी ये कहेगा कि हमको हिंदू होने पर गर्व है, हमको सनातन होने पर गर्व है, हमको इस्लाम होने पर गर्व है, हमको मुस्लिम होने पर गर्व है, उनकी सारे नागरिक जो अधिकार वो छीन लेगा। और हो सकता है कि उनको इसे भारत को बाहर कर दे। जो अपने को सिर्फ जो है वो भारतीय मानेगा और किसी और की आस्था में दखल नहीं देगा। सारी आस्थाएं समान हैं, सारी आस्थाएं जो है वो सम्माननीय है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप में वो निभाई जाए। सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, भारतीय जीवन में उनका कोई स्थान नहीं। यही सीख हमारे उन अमर शहीदों ने दी और यही पालन हमारे जो सेना के जवान हैं जो इस मुल्क के लिए जान देते हैं, बस उनके लिए देश, वहां कोई हिंदू है, न कोई सनातन है, न कोई इस्लाम है, न कोई कुरान है, सिर्फ देश होता है, पूछिए उनसे। लेकिन जब वो रक्षा कर देंगे, आपके देश को बचा देंगे, तो फिर ये दुश्मन जो है हिंदू सनातन फलाने इस्लाम कुरान शुरू हो जाएगा। तो ये कूड़ा करकट हैं इस देश के। इन कूड़ा करकटों को कहाँ झाड़ झूड़ करके कहाँ इनको स्थान देना है, यह हमारे भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से जान लें। यदि इस देश को भारत के रूप में विकसित होना है तो फिर सिर्फ भारतीयता की ही बात करनी है। तो जैसा कि मैंने इस बात को कहा कि जब भारतीय जनता दल का वक्त आएगा और यदि किसी ने कहा कि भाई हमको भारतीय होने, देखिए भारतीयता की जो बात है वो सिर्फ एक एहसास है, बर्ताव है, सिर्फ उसकी सीमा यही तक है, एहसास और बर्ताव। एहसास क्या कि हम भारतीय हैं और जितने भी देशवासी वो भी भारतीय हैं, इसलिए हमारा जो भी बर्ताव है, सहयोग है, जो भी कुछ भी है वो उसी भावना के अनुसार होना चाहिए। इसके रट नहीं लगानी है, इसका विज्ञापन नहीं करना है। ये उसी प्रकार है जैसे आपके माता पिता के प्रति आपका क्या भाव रहता है। क्या उसकी रट लगाते हैं कि ये हमारे पिता हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे पिता हैं, हमारी माता है, मेरी माता है। आपका भाव ही उनके प्रति एक सम्मान रहता है। उसी सम्मान में आप उसकी सेवा भी करते हैं। तो वही चीज़ है, भारतीयता एक एहसास है और उस एहसास के अनुसार बर्ताव, दिखावा नहीं करना, पाखंड नहीं करना। तो
तो जितने ये तांडव कर रहे हैं कि हिंदू वो सनातन फलाने ठिकाने और वो कौन सी सभ्यता लाता है, ये वो हिमांशु त्रिवेदी वगैरह जो है, सब बकवास। सिर्फ भारत की बात करेंगे जो हमारे अमर शहीदों ने सिखाया हुआ है। वो सिर्फ असल बात, सुधांशु त्रिवेदी महोदय एक सामंत शाहों के, सुधांशु त्रिवेदी महोदय वो सामंत शाहों के, जो कि अपना एक बौद्धिक अहंकार दिखाते हुए क्या क्या बातें, वो जो सिद्धांत जो बताए थे ना हमारे जो मुख्य न्यायाधीश जी.एस. वर्मा साहब, जगदीश शरण वर्मा साहब बोले थे कि कुछ ऐसे बौद्धिक अहंकारियों की आदत होती है कि वो सत्य के आगे जो है एक बहुत बड़ा सा शुतुरमुर्ग रख देते हैं, पुटिंग द ऑस्ट्रिच बिफोर द ट्रुथ, ये उनकी आदत होती है। इसलिए तो भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे मैंने जो मानसिकता होती है, लगभग उनकी बातों से एक विखंडन, एक विभेदकारी भाव पैदा होता है। माने किसी हमारे तबके विशेष, खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को नीचा दिखाने का। तो इन सब के जवाब में इतने बौद्धिक अहंकार की जरूरत नहीं है। हमारे जो संत थे हमारे ना, कबीरदास, रविदास, नानक जी, रामकृष्ण परमहंस, इनकी वाणियों को याद करेंगे। वो बराबर जो हमारी यानी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसी से उदाहरण उठाते थे और वो सबको वो समझाते थे। तो इसीलिए बार बार भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये कहना चाहता है कि हिमांशु त्रिवेदी की बौद्धिक अहंकार के प्रलाप के स्थान पर आप जो है कबीरदास की यानी उस वाणी को याद करिए कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये कभी भी प्रेम की भाषा नहीं ये बताता है हिमांशु त्रिवेदी।